बाजरा में सब कुछ बनता है सर। दूसरे अनाज आगे आ रहे हैं, बाजरी को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जैसे हम शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, हम खा नहीं पा रहे हैं बाजरी को प्रॉपर। मेरा नाम प्रेम कुमार है, गाँव डावला है। इसमें समूह में जुड़े समूह से काम कर रहे हैं। कौन सा समूह का क्या नाम है? समूह का सोनार शक्ति से काम कर रहे हैं। बाजरी के बिस्कुट बना रहे हैं सर। बाजरी की क्या क्या रेसिपी बना रहे हो आप? बाजरी के बिस्कुट है सर, बाजरी का लड्डू है, बाजरी के खींच है सर, बनाते हैं सर। तो बना के बाहर भी बेचते हो? बाहर ऑर्डर आते हैं सर, बाहर बीकानेर से बाहर से ऑर्डर आते हैं, उधर भेजते हैं, यहाँ भी बनाते हैं। आपको टाइम हो गया? मेरे को हो गया सर 1 साल हो गया। 1 साल। तो क्वालिटी के लिए क्या ध्यान रखते हो? क्वालिटी कैसे देते हो उनको? अच्छा बनाने का, अच्छा घी डालते हैं, प्योर घी डालते हैं, घर का गाय का है, थापर का घी है, थापर गाय का घी, थापर का। ये खेत में होती है बाजरी, यहीं होती है, देसी बाजरी है सर। गुड़ डालते हैं, शक्कर डालते हैं। और बाजरा जो होता है हमारे खेत में उगता है और जो स्पेशली जैसलमेर में ही पाया जाता है, और वो इस बाजरे का टेस्ट अलग होता है दूसरे बाजरे से। तो ये जो आप जो मिठाई बनाते हो, बाजरे की बिस्कुट वगैरह, लड्डू वगैरह, कितने दिन तक सही? खराब होंगे ही नहीं, मतलब घी की तरह ही है। घी में डाला, घी में बना हुआ है सर। ज्यादा बिल्कुल खराब नहीं होंगे? हाँ, बिल्कुल खराब नहीं है। ये सर है नहीं क्या 15 दिन से ज्यादा। ये सर लड्डू है, बाजरे की लड्डू है। बाजरा का लड्डू है सर। ये सर बाजरा का बिस्कुट है, ये बाजरा का बिस्किट है। हाँ जी, बाजरा का बिस्कुट। ये खराब नहीं होगा सर, ये तो 15 दिन से ज्यादा नहीं। अच्छा, इससे बना ये बाजरा बाजरी है? हाँ, ये बाजरी खिचड़ा बोलता है। ये बनाई है? हाँ, खिचड़ा सर। पानी में डालते हैं ना। तो ये भारत सरकार। ये बताइए, जैसे आपने बिस्किट बताया जी सर। और लड्डू में कुछ अंतर है स्वाद में? नहीं सर, ऐसे थोड़ा ये पक्का हुआ है, ये थोड़ा इसमें पक्का हुआ है, और कुछ चेंज नहीं है सर। तो क्या रेट में देते हो इनको? ये सर 250 का और लड्डू है 200 की पाव। ये डब्बा ही है? जी सर। एक डब्बा 250 का? ये सर 250 के है, बिस्किट 250 के हैं और लड्डू 200 के। ये लड्डू 200 के हैं। और ये आपके प्रोडक्ट का नाम है? हाँ, ये सर। अभी तो बाजरे ने भी कमाल कर दिया, यानी जो बाजरी है वो आउट ऑफ इंडिया भी जाता है। राजस्थान का मेन बाजरा जो अनाज है, आगे प्रमोट कर रहे हैं, वो बाजरी तो वही मानी जाती प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया से बाहर कहाँ जाते हैं? इंडिया के बाहर तो सर अभी नहीं इम्पोर्ट हुआ है, लेकिन जब होगा तो देखेंगे सर, ट्राई करेंगे आगे प्रमोट करने। अभी तो इंडिया में ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए, जो बाजरा राजस्थान की शान है, सबसे जो मोटे अनाजों में बाजरा माना जाता है बाजरी। उसकी अक्सर आपने खिचड़ी खाई होगी, बाजरे की रोटी खाई होगी, लेकिन बाजरा मिठाई में आ गया। बाजरे की बिस्किट देखिए आप, बाजरे के लड्डू देखिए। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा इसकी मिठाई भी बन पाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब हर चीज नामुमकिन तो है नहीं, मुमकिन भी कर सकते हैं, उसको मिठाई भी बनाएंगे ना, तब ये भी आगे आएगा। जैसे दूसरे अनाज आगे आ रहे हैं, बाजरी को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जैसे हम शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, हम खा नहीं पा रहे हैं बाजरी को प्रॉपर। बाजरी जैसे मिठाइयों में आएगी और आगे प्रमोट होगी, वैसे ही ये भी आगे बढ़ के लोगों तक पहुंचेगी और लोग भी इसको खाने के ट्राई करेंगे। और ये है ना, जो बाजरी होती है वो दूसरे अनाज से ज्यादा लाभकारी होती है, पौष्टिक भी होती है। नहीं, बाजरी अब मिठाई में आ गई, बिस्कुट में आ गई, लड्डू में, तो इसके मुकाबले मुझे नहीं लगता कि इसके सामने वो अनाज को दूसरे टिकेंगे। क्योंकि जो रेगिस्तान है, विशेषकर राजस्थान है, उसमें गर्मी बहुत पड़ती है, सर्दी बहुत पड़ती है, और यहाँ के जो रेगिस्तान के जो लोग हैं वो मजबूत सिर्फ बाजरे के कारण, इस खाने के कारण मजबूत है। और ये इसी कारण से झेल पाते हैं, ये बाजरा खाते हैं, तभी इस मरुभूमि में चल पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और देखिए दोस्तों, शायद इंसान कभी सोचा नहीं होगा कि जो बाजरा, हाँ, बाजरा का जो कुछ बन बाजरे की सकता रोटी, है। बाजरा ऐसा माना जाता था कि गरीब का अनाज माना जाता था। यहाँ रोटीज बनती है बाजरा में, ये मानते हैं सब। बाजरा में सब कुछ बनता है सर। लेकिन ये सब कुछ इन बहनों ने कर दिखाया है। एक समूह बनाया आपने, और समूह बना के, और आज इनकी जो हाथ से बनी हुई जो रेसिपी देख लीजिए, मिठाई देख लीजिए सर। हम अलग अलग गाँव से है, सब अलग अलग गाँव में।